Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, grade 3. It's your 5th math lecture and I am your teacher Unaisa. I hope you all are fine with the grace of Allah Almighty. Your topic is numbers, chapter number 1. And the contents of your lecture are descending order, rounding of digits to nearest 10, rounding of digits to the nearest 100. डिसेंडिंग ऑर्डर। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने करवाया था असेंडिंग ऑर्डर और आज अब हम कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जो था उसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि किस तरह से हम स्मॉल डिजिट से बिग डिजिट की तरफ जाते हैं। सबसे पहले सबसे जो स्मॉल डिजिट होते हैं, स्मॉल अमाउंट्स होती हैं, हम वो लिखते हैं और फिर नेक्स्ट जो है उससे बिग, फिर नेक्स्ट उससे बिग और एट द एंड सबसे बिग अमाउंट लिखते हैं हम अपने असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन ये डिसेंडिंग ऑर्डर है जो कि उसका ऑपोजिट है। इसमें हम उससे ऑपोजिट काम करते हैं। जो सबसे बिग अमाउंट होती है वो हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल और एट द एंड सबसे स्मॉल। जैसा कि आपकी बुक में एग्जाम्पल भी गिवन है, ये यहाँ पे देखें 3 अमाउंट्स हैं जिनमें से एक अमाउंट है आपकी 1111, दूसरी अमाउंट है आपकी 1359 और तीसरी अमाउंट है आपकी 1001। अब इनमें से सबसे जो बिग अमाउंट है वो है आपकी 1359। उसको देखें यहाँ पे पहले सॉल्व किया गया, पहले लिखा गया है। उसके बाद सेकेंड अमाउंट जो कि इससे थोड़ी बड़ी है 1111 और लास्ट पे स्मॉल अमाउंट जो कि इन दोनों से स्मॉल है 1001। यही था आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। और स्मॉल डिजिट्स जो हैं वो मिलके बिग अमाउंट्स बनाते हैं। प्रीवियस क्लासेस में आपने कम डिजिट्स वाले जो नंबर्स थे उनका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अंडरस्टैंड किया था, लेकिन अब इस क्लास में ग्रेड 3 में आपने बिग नंबर्स जो हैं उनका डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में असेंडिंग ऑर्डर किया था। नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक वो है राउंडिंग ऑफ डिजिट्स टू नियरेस्ट 10, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 एंड 100। आपकी बुक में जो टॉपिक है उसमें देखिए उन्होंने क्या बताया हुआ है कि राउंडिंग ऑफ से क्या मतलब है उनका। टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 10, कहते हैं कि जब आपने राउंड ऑफ करना होता है अपने नंबर को 10 के करीब करीब, नियरेस्ट का मतलब होता है नज़दीक या करीब, तो फिर हम क्या करते हैं, वी विल लुक फॉर द नंबर, हम देखते हैं ऐसे नंबर एट वंस प्लेस, जो कि वंस प्लेस पे होते हैं। हम उन नंबर्स को देखते हैं इफ द डिजिट, और अगर वंस प्लेस पे जो नंबर हो आपका वो 5 या 5 से ज़्यादा हो तो फिर हम क्या करते हैं, 10th प्लेस का जो नंबर है उसमें 1 प्लस कर देते हैं और बाकी के जो नंबर होते हैं उनको हम 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसको मैं रीड कर देती हूँ। इफ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज लेस देन 5, देन नंबर एट 10th प्लेस इज लेफ्ट एज इट इज। कि अगर आपकी अमाउंट जो है उसमें जो वंस प्लेस है उस पर 5 से स्मॉल नंबर है कोई, तो फिर आप 10th प्लेस पे जो भी नंबर होगा उसको एज इट इज ही रहने देंगे एंड और ऑल द डिजिट्स, और बाकी के जो डिजिट्स हैं आफ्टर 10th प्लेस, 10th प्लेस के बाद में आने वाले
विल बिकम ज़ीरो, वो ज़ीरो में चेंज हो जाएंगे, ज़ीरो बन जाएंगे। दिस इज नॉन एज राउंडिंग ऑफ। इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, अगर वंस प्लेस पे जो नंबर है, डिजिट है, वो ग्रेटर देन 5 होगा या इक्वल टू 5 होगा, तो आप उस टेंस प्लेस में फिर 1 को प्लस कर देंगे और बाकी के जो नंबर हैं उनको ज़ीरो में कन्वर्ट कर देंगे। इसको बोलते हैं राउंडिंग अप। राउंडिंग ऑफ किसको बोलते हैं? ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिसमें टेंस वंस प्लेस पे 5 से स्मॉल नंबर होगा जब, तो उसको बोलेंगे राउंडिंग ऑफ। लेकिन अगर वंस प्लेस पे 5 से बिग नंबर होगा या इक्वल टू 5 होगा, तो उसको बोलेंगे राउंडिंग अप। इसकी एग्जांपल देखें। राउंड ऑफ 673 टू द नियरेस्ट 10 एंड 100। सबसे पहले हमने जो पढ़ा 10 के अबाउट राउंड ऑफ करने का, सबसे पहले हम 10 वाली एग्जांपल को देखते हैं कि यहाँ पे उन्होंने हमें एक अमाउंट दी है, 3 डिजिट अमाउंट। ये क्या है? 673। और वो कह रहे हैं कि इसको आप कन्वर्ट कर दें, राउंड ऑफ कर दें नियरेस्ट टू द 10। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये वंस है, ये टेंस है और ये 100 है। तो हमने देखना है सबसे पहले वंस प्लेस पे जो नंबर है उसको। द नंबर एट वंस प्लेस इज 3। वंस प्लेस पे जो नंबर है वो 3 है, जो कि 5 से स्मॉल है, और नंबर 3 विल बी रिप्लेस्ड बाय 0। अब ये जो नंबर 3 है ये तो 5 से कम है, इसलिए नेक्स्ट जो नंबर 7 है टेंस प्लेस पे, हम उसको कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ हम जो वंस प्लेस पे नंबर 3 है उसको रिप्लेस कर देंगे 0 के साथ। यानी कि अब जब हम आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे 673 नहीं आएगा बल्कि 670 आएगा। नेक्स्ट देखें, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स टू द नियरेस्ट 100। अब राउंडिंग ऑफ डिजिट्स टू द नियरेस्ट 100 क्या है? For rounding off to the nearest 100, we look for the tens place and follow the same steps as mentioned above. जिस तरह से आपने previous rounding of 10 के about understand किया, इसी तरह से rounding of 100 भी है। लेकिन rounding of 10 में आप क्या करते थे कि greater या less than नंबर देख, less than 5 नंबर आप जब चेक करते थे तो आप वंस प्लेस पे जो नंबर होता था उसको देखते थे। लेकिन अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने जब राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 करना है तो आपने जो टेंस प्लेस पे नंबर होगा उसको देखना है कि क्या वो ग्रेटर देन 5 है या इक्वल टू 5 है या लेस देन 5 है। अगर तो वो लेस देन 5 होगा तो जो टेंस प्लेस पे नंबर होगा वो 0 में चेंज हो जाएगा और बाकी जो है नंबर्स वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो ग्रेटर देन 5 होगा या फिर इक्वल टू 5 होगा तो फिर जो 100 प्लेस पे नंबर है उसमें आप 1 को प्लस कर देंगे, जैसा कि एग्जांपल में आपको नेक्स्ट दिखाया जा रहा है। ये देखें, यहाँ पे अब 670 जो है उसको हमने 673 जो है उसको हमने राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 करना है। तो यहाँ पे देखो जो टेंस प्लेस पे नंबर है 7 वो ग्रेटर देन 5 है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि 100 प्लेस में जो भी डिजिट है उसमें 1 को प्लस कर देंगे और बाकी के जो डिजिट्स हैं वो आपके 0 में रिप्लेस हो जाएंगे। 673 विल बी राउंडेड ऑफ टू 700, जैसा कि राउंडेड ऑफ टू 10 में हम करते हैं, सेम वैसे ही राउंडेड ऑफ टू 100 में भी हमने करना है। ये आपकी बुक जो है इस ईयर वाली, ये उसके अंदर टॉपिक ऐड हुए हैं, इसलिए जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक्स हैं काइंडली वो या तो बुक्स न्यू परचेज करें मैथ की, या फिर जो पेजेस जो क्वेश्चन उनकी बुक में नहीं है वो उनको
फोटोकॉपी करवाएं। आई होप कि आप इसको ध्यान से करेंगे, समझ के करेंगे और आपको समझ भी आ जाएगी। आपने अपनी कॉपी पे जो काम है वो बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि ये काम जो है आपका चेक होना है। अभी भी जो कुछ बच्चे स्कूल आए थे इन 2 दिनों में, उनमें से काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ना तो काम किया हुआ था ना ही वो वीडियो देखते हैं। तो काइंडली वीडियो भी देखा करें और अपना काम जो है वो कंप्लीट किया करें, क्योंकि आपकी कॉपीज़ जो हैं वो सबमिट होंगी और फिर उनको चेक भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कॉपीज़ चेक नहीं होंगी और कोई भी देखेगा नहीं कि आपने काम किया है या नहीं किया। आपकी कॉपीज़ जो हैं ये चेक होंगी, इसलिए अपना जो काम है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। ये आपका कॉपी वर्क है। इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा हुआ है कि राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। अब यहाँ पे क्या है कि हमने वंस प्लेस में देखना है, और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें मैंने एक एक्सप्लेनेशन लिखी है, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को समझ आ जाए। बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं उसमें वो एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी, क्योंकि जब आपको यहाँ पे समझ आ गई है तो आप इस एक्सप्लेनेशन को स्किप भी कर सकते हैं और सिंपली ये आंसर लिख सकते हैं। ये जो एक्सप्लेनेशन लिखी है जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए लिखी है। अब यहाँ पे देखिए वंस राउंड ऑफ 10 करना है तो राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 करना है तो वंस प्लेस को देखेंगे। वंस प्लेस में ग्रेटर देन 5 है नंबर आपका, तो इसलिए जो 10th प्लेस पे नंबर है उसमें 1 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 550। अगेन वंस प्लेस पे 7 है तो नेक्स्ट देखेंगे क्या है 0, तो ग्रेटर देन 5 है वंस प्लेस पे नंबर, तो 0 में फिर हम 1 प्लस कर देंगे तो बाकी जो है वंस प्लेस पे जो नंबर है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से आपका आंसर 810 आ जाएगा। सी पार्ट भी आपका ऐसे ही है। अब नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, उसमें भी मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। यहाँ पे जो है अब हमने राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। जब हम 100 में कोई भी नंबर राउंड ऑफ करते हैं तो हम 10th प्लेस पे जो नंबर है उसको देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे 7 है। तो अब ये ग्रेटर देन 5 है तो इसलिए यहाँ पे 1 को हम प्लस कर देंगे। यहाँ पे जब हम 1 को प्लस करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, तो ये आपका आंसर 300 हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि ये ए पार्ट है आपका, तो ए पार्ट में देखें 10th प्लेस पे जो नंबर है 0 है जो कि लेस देन 5 है, इसलिए अब जो है हम 100 में जो नंबर है यानी कि 10 से नेक्स्ट जो नंबर है उसको कुछ भी नहीं करेंगे, बल्कि बाकी के जो प्रीवियस नंबर्स हैं उनको हम 0 में रिप्लेस कर देंगे। ये आपका कॉपी वर्क है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपकी डायरी है। आपने क्वेश्चन नंबर 16 जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर है वो आपने अपनी बुक पे कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज नंबर 1। अल्लाह हाफिज एंड thank you so much.